तो देखिए, सीएम योगी के मुर्शिदाबाद हमले पर आए बयान को आपने देखा, लेकिन इन दिनों समाजवादी पार्टी के नेता लगातार बिगड़े बोल रहे हैं। सांसद से लेकर विधायक तक सपा के नेताओं के बयानों पर सियासत गरमाए। इससे पहले ही सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने मैदान में उतरकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। सपा नेताओं के बिगड़े बयान पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता। और इस दौलत को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करे। सनातन आस्था पर बयानों से आघात का ये पहला मामला नहीं है। दरअसल ये उस सिलसिले का सिर्फ पड़ाव है जिसकी नींव सपा सांसद अबू आजमी ने रखी थी। मंदिरों को लेकर विवादित बयान दे रहे ये महाशय सपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक इंद्रजीत सरोज हैं। एक तरफ इंद्रजीत सरोज अपने बयानों से जहर उगल रहे थे, तो दूसरी तरफ सपा के ही सांसद रामजीलाल सुमन भी बगावत का मोर्चा संभाले हुए थे। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हम ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम ये बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड्ढे बड़े उखाड़ोगे, बौद्ध मठ है, बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड्ढे बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। हम समझे देना चाहेंगे, घबराओ मत। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तुम्हारे साथ है। ये महज बयान नहीं है, बल्कि यूपी में की सियासत में समाजवादी पार्टी की सोच और सियासत का ऐलान है। बयानों का ये सिलसिला बता रहा है कि सपा नेताओं के ये बोल महज संयोग नहीं, बल्कि सोचा समझा प्रयोग है। सनातन को लेकर आए सपा नेताओं के इन बयानों पर सियासी कलेश है और निशाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश हैं। सियासी गलियारों में अटकलों की तुरही बज रही है कि ये सब कुछ अखिलेश के इशारे पर हो रहा है। कुछ ऐसे नेता हैं जो जिनके उलूल जुलूल सवालों से जिस पार्टी में वो हैं उस पार्टी का सत्यानाश हो रहा है। वो नहीं बोलना, बल्कि उस पार्टी के सलाहकार उन्हें बुलवा रहे हैं कि जिससे कि 80% निसार से जो भारतीय सभ्यता को मानने वाले जो हिंदू हैं वो नाराज हो जाए और बाकी वो अलग थलग सत्ता से रहें। ये तो सपा को सोचना है कि सपा को सोचना चाहिए इस समय कि इस बयान से हमें कितना फायदा कितना नुकसान है। जब सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान के बाद आगरा में विरोध हुआ था, तब बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद अखिलेश यादव पर दलित नेताओं को आगे बढ़ाकर उनके उत्पीड़न का आरोप लगाया था। सपा से आ रहे सिलसिलेवार इन बयानों को बीजेपी सपा की सोची समझी साजिश का हिस्सा और सनातन की आस्था पर चोट बता रही है। जिस तरीके से रामजीलाल सुमन ने देश के नायकों के खिलाफ जो बयानबाजी करने का काम किया, देश के खलनायकों को, मुगलिया आक्रांताओं को हीरो बनाने का प्रयास किया, उसी के तारतम्य में कल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की जयंती के पावन अवसर पर इंद्रजीत सरोज का जो आप बयान बता रहे हैं ये आने का काम हुआ है। ये एक प्लान तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा सनातन को गालियां दिलवाने का, हिंदुओं को बांटने के लिए, मतलब जात के आधार पर समाज को विभक्त करने का असफल प्रयास किया है। समाजवादी पार्टी इसने हमेशा समाज को भ्रमित करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। समाज का भला, समाज का विकास, देश की उन्नति, ये समाजवादी पार्टी का एजेंडा कभी भी नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा देश के भावनाओं के विरोध में जो है काम करने का काम किया है। लेकिन आज हमारा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी केवल अपनी निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए तमाम चीजें कर रही है। समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने उजागर हो गया। सपा नेताओं के ये बयान यूं ही नहीं है, बल्कि इसकी जद में साल 2027 में यूपी में होने वाला विधानसभा चुनाव है।
ये आरोप भी बीजेपी की तरफ से ही लगाया जा रहा है। सनातन आस्था को चोट पहुंचाने के पीछे समाजवादी पार्टी का मकसद क्या है, उसको समझ लेना जरूरी है। यूपी में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए का फॉर्मूला अपना रही है। यूपी में 40% से ज्यादा पिछड़ी जातियां शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में दलित वोटर लगभग 21% हैं। यूपी में करीब 19% मुस्लिम वोटर्स हैं। बीते कुछ समय में बसपा के दलित वोटरों पर से पकड़ कमजोर हुई है, लिहाजा अखिलेश इसे अवसर के रूप में देख रहे हैं। और समाजवादी पार्टी हताशा और निराशा में इतनी डूबी हुई है कि एन केन पैकेड समाज में आग लग जाए। तो चलिए प्रदेश के बाद अब खबर देश की देख करेंगे अखिलेश जी को खाद और मालदा की प्रयास में लगी है। ये तो वक्त ही निश्चित रूप बताएगा। से इन दोनों बयानों के बाद भी हम कह सकते हैं कि उन्हें सबसे भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता है कांग्रेस के खिलाफ। क्योंकि अखिलेश जी भी जानते हैं कि मुसलमानों की पहली पसंद जो कांग्रेस है, दलित वोट जो मायावती के पकड़ से थोड़ा ढीला पकड़ होते हुए दिखाई पड़ रही है इन्हें, तो उनको लग रहा हमारी ओर आकर्षित कहते हो। देखिए अखिलेश जी ये भूल गए हैं कि लोग अभी न तो स्टेट गेस्ट हाउस का कांड भूले हैं, न 12 से 17 के जो इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में जिस प्रकार से दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचितों के साथ अनाचार, अत्याचार, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, मां बहनों की बेइज्जती, अवैध मुकदमे लगाने का, गलत जेल भेजने का और जिस तरीके से दलित समाज को कुचलने का काम हुआ है वो दलित समाज भूला नहीं है। इधर सपा के नेता सनातन के अपमान में धुआंधार बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने ही नेताओं के बयान से अनजान बन रहे हैं। सियासत की यही खूबी है कि मना और मनवाने के बीच महज कुछ हरफों का फर्क होता है। इस फर्क को अखिलेश यादव बखूबी समझते भी हैं और अपने कार्यकर्ताओं को समझाते भी हैं। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजी सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूँगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। अखिलेश के इस नसीहत के थोड़ी देर पहले ही सपा के दोनों नेता भी सफाई पेश करते दिखे, लेकिन सुनने वालों को वो सफाई कम और अपने बयान पर कायम रहने की जिद ज्यादा दिखी। पहला मुस्लिम शासक जो था वो मोहम्मद गोरी था जो है, तो यहाँ के देवी देवता या भगवान क्या करते रहे जो है, श्राप दे देना चाहिए। मुसलमान भस्म हो जाते, मर जाते जो है, अंधे हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते, अपाहिज हो जाते। इसका मतलब जो है कुछ न कुछ तो है जो है कमी है। हमारे देवी देवता इतने ताकतवर नहीं थे जो है, उन्हें श्राप देना चाहिए जो है। हमारे भगवान दलित पिछड़े पीडीए के लोगों के तो डॉक्टर अंबेडकर हैं और हमारे पीडीए के लोगों को डॉक्टर अंबेडकर को ही मानना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी राय से कोई गैरतफाकी करता है, असहमत है, तो असहमति का हमारे देश में तरीका है विरोध करने का। संविधान है, कानून है, तो कानून का सहारा ले। हिंसा तबाही देती है, हिंसक वातावरण बनना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। कई ऐतिहासिक संदर्भ जो मुझे मिल जाता है उसका मैं जिक्र कर देता हूँ। 19 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमारे यहाँ आएंगे, उनसे बातचीत करके भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। जहाँ तक संघर्ष का सवाल है, राजनीतिक पार्टी में वैचारिक संघर्ष होता है, तोप और तलवार का संघर्ष नहीं होता। हमारे आदर्श गांधी, लोहिया, जयप्रकाश जी है, हमारा अहिंसा में पूरा विश्वास है, तो भविष्य की रणनीति बना करके अहिंसक तरीके से आंदोलन होगा, यही मेरा मकसद है। सपा नेताओं के सनातन विरोधी बयानों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या सनातन पर चोट करके ही 27 में सपा को वोट मिलेगा, या फिर ये बयान साल 2027 में अखिलेश के सत्ता वापसी के अरमानों पर पानी फेर देंगे। फिलहाल अखिलेश तो अपने नेताओं को सलाह दे रहे हैं, लेकिन उनकी सलाह कितनी सच्ची है और कितनी सियासी, ये तो वक्त ही बताएगा।